अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। मैं जीएस अंजुम और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। इसमें जो आज हम जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत क्रिटिकल मौजू है और मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो एक बहुत ग्रेट मूव हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि जो अमेरिका का विज़िट था इसराइल का और सऊदी अरब का वो, और इन रेस्पॉन्स फिर जो रशिया और तुर्की और ईरान के दरमियान जो एक ट्राइलेटरल मुज़ाकरात हुए हैं वो, इनका मकसद क्या था दुनिया के अंदर और ये दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है और स्पेशली ये ख़ित्ते के अंदर एक जो मूव हुई है इसका क्या असरात आ रहे हैं हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर। नंबर वन थिंग। नंबर टू, इस वीडियो का मकसद ये है कि रशिया के लिए स्पेशली ये मैसेज है, मैसेज होगा इसके अंदर, वो आप इसी वीडियो में आगे चल के सुन लेते हैं। और नंबर थ्री जो है वो अमेरिका का जो ये हरकत है और इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो भी आप इस वीडियो में आगे चल के देख लेते हैं इंशाअल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों यहाँ पे हमारे इस ख़ित्ते के अंदर अमेरिका ने विज़िट किया है इसराइल का और सऊदी अरब का। अब उसका जो इसके पीछे अमेरिका की ये हरकत थी, उसके पीछे जो उसके मकासद थे उसमें नंबर वन ये था कि इसराइल को उसकी एक अनडाउटेड सपोर्ट जो है वो वाज़ह करना। और उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वहाँ पे मिस्टर बाइडन ने और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने, उनके यहाँ जो उन्होंने वहाँ पे क्लियरली ये बात की प्रेस रिलीज़ के अंदर कि जी वी विल यूज़ आवर फुल नेशनल पावर टू सपोर्ट द इसराइल। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि फुल नेशनल पावर से उनकी क्या मुराद है। उसमें किसी भी किस्म का असला वो इसराइल की सपोर्ट के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिकन्स इसराइल को इस कदर सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी फुल नेशनल स्ट्रेंथ, यानी अमेरिका के पास इस वक्त जो भी असला है, जिस तरह की उसके पास पावर है, वो सारी की सारी पावर अपने इस नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और उसके लिए उसने दुनिया को ये सुना दिया है, ये खुल के बता दिया है कि सारी दुनिया ये सुन ले कि इसराइल को अगर किसी ने छेड़ा या किसी ने भी कोई बात करने की कोशिश की तो उसके अगेंस्ट इसराइल और अमेरिका मिल के पूरी नेशनल फोर्स इस्तेमाल करेंगे इसराइल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और उसके दिफा के लिए। ये तो था इसराइल के लिए उसका पर्पज़। और इससे आगे जो वो उसका विज़िट था सऊदी अरब का, उसके अंदर आपने देखा कि मिस्टर बाइडन जब वहाँ पे आए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको रिसीव किया और उस रिसेप्शन के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जब उनसे बात तो क्या करनी थी, उनके किंग ने बात की उनके, और वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने मैसेज वहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे आने का मकसद ये था कि उनके जो पहले वहाँ पे एक एग्रीमेंट्स थे जो पिछले सदर ट्रंप के दौर से चले आ रहे थे और बाइडन ने आकर उनको कुछ दिनों के लिए रोका हुआ था अपनी ताल्लुकात की वजह से, जो मोहम्मद बिन सलमान की हरकतें थी उसकी वजह से। और उसकी अपनी पॉलिसी भी थी मिस्टर बाइडन की जो कि उन्होंने इम्पोज़ की, और उसकी बदौलत उनके वो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स जो थे वो रुके हुए थे इसराइल के साथ और ताल्लुकात भी एक तातुल का शिकार थे वहाँ पे। तो उसको वो दोबारा से रीअश्योर करने के लिए और दोबारा से बहाल करने के लिए उनका एक विज़िट था। और उसमें जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है यहाँ पे आके सऊदी अरब के साथ, वो उनकी जो $100 बिलियन की, मोर देन $100 बिलियन उनकी जो एक असलहा की डील थी उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया, उसको उन्होंने रिवाइटलाइज़ किया यहाँ पे आके सऊदी अरब के साथ, उसको दोबारा से बहाल किया। और मोर ओवर जो उनके ताल्लुकात एक तातुल का शिकार था अमेरिका का सऊदी अरब के साथ। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब जो है वो इस वक्त नकद पैसे देकर अमेरिका से असला लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सबसे पहला मुल्क है सऊदी अरब जो अमेरिका को नकद पैसे दे के असला ख़रीदता है, और इसकी बदौलत अमेरिका भी खुश हो के उसको असला देता है जिस तरह का असला सऊदी अरब को चाहिए होता है। उसकी वजह ये कि उसको नकद पैसे चाहिए होते हैं, और अमेरिकन अपनी मईशत आप लोगों को पता है कि ज़बू हाली का शिकार है, तो उसकी बेहतरी के लिए भी उनको नकद इनकम चाहिए होती है, तो वो सऊदी अरब को प्रेफर करते हैं। अब बाइडन की अपनी हेड धर्मी इसी बात पे आके टूटी है क्योंकि उनको पैसा चाहिए था और पैसा सऊदी अरब देता है, बाकी लोग जो हैं वो उनके साथ दूसरे वे में ट्रेड करते हैं। तो इन सारी सूरत हाल में आके बाइडन साहब वहाँ से निकले, उन्होंने आके विज़िट किया सऊदी अरब का और उनको रीअश्योर करवाया कि जी हम आपके साथ नॉर्मल हैं, आप हमारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात जो थी इस विज़िट की, जो पस पर्दा हक़ाइक़ थे, वो ये थे कि अमेरिका सऊदी अरब से इसराइल के बारे में एक हर किस्म की सपोर्ट चाहता है कि सऊदी अरब जब उनके हाथ में है
सऊदी अरब जब इसराइल को सपोर्ट करेगा तो सारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो उसको फॉलो करती है और उसको फॉलो करेगी और इसराइल के लिए यहाँ पे राहें आसान हो जाएंगी। तो पस पर्दा ये हक़ाइक़ थे जिसके पेश नज़र मिस्टर बाइडन जो है वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को एक तरफ रखते हुए सऊदी अरब उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पे आके उन्होंने ये सारे काम किए। अब इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो इस विज़िट का एक पर्पज़ था वो ये था कि मिस्टर बाइडन जब यहाँ पे इस समिट में आए हैं तो उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया ईरान को, कि ईरान को उन्होंने एक धमकी भी दी है और एक पैगाम भी दिया है, ख़बरदार किया है कि ईरान अब आप इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई जारहियत नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी हदूद से बाहर आने की कोशिश की तो हम सारी नेशनल फ़ोर्स आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और हर तरह की फ़ोर्स हम इस्तेमाल करके आपको जैसे भी हुआ हम काउंटर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ईरान ने ये धमकी उनको मिली ईरानियंस को, और ईरानियंस ने क्या किया कि ईरानियंस जो थे उन्होंने इस धमकी को हवा में उड़ा दिया। वो कैसे? उन्होंने क्या किया कि इन रिस्पांस टू दिस समिट एंड दिस विजिट ऑफ मिस्टर बाइडन टू टू KSA एंड इसराइल, उन्होंने भी एक ट्राईलैटरल समिट यहाँ पे रखी ईरानियंस ने। अब उनका मकसद क्या था ईरानियंस का ट्राईलैटरल कॉन्फ्रेंस का, कि जिसमें ईरान नंबर 1 उसमें ईरान शामिल था, नंबर 2 उसमें तुर्की शामिल हुआ और नंबर 3 रशिया। इन तीनों मुल्कों ने मिलकर यहाँ पे एक ट्राईलैटरल कॉन्फ्रेंस रखी और उसके अंदर तीनों मुल्कों के अपने अपने मकासद थे। ये भी अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है। इसके अंदर भी हर मुल्क के अपने मकासद थे। नंबर 1 हम ईरान की बात करते हैं। ईरान ने ये इसलिए पार्टी रखी यहाँ पे कि ईरान अमेरिका के उस खौफ से बाहर आना चाहता था और अपनी आवाम को और दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि हम अमेरिका की धमकी में आने वाले नहीं हैं। अमेरिका की धमकी को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। पूरी इस बड़े लीडर्स को यहाँ पे बुलाकर उन्होंने ये अपना खौफ उतारा है और ये दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हम उन धमकियों में आने वाले नहीं हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं और अपना काम खुद करेंगे। उसके लिए उन्होंने ये समिट रखी और उसके लिए उन्होंने काम ये किया कि इन 2 बड़े लीडर्स को यहाँ पे बुलाया और उनके साथ हर मुल्क का, जैसे मैंने कहा कि अपना एजेंडा था। तो नंबर 1 ईरान का ये था कि उसमें वो एक तो उन्होंने मेज़बानी की, उसके अंदर अपना तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने वहाँ पे शो किया, और नंबर 2 ये था कि दुनिया को मैसेज देना था कि दे आर नॉट अलोन, उनके साथ पूरी दुनिया हर तरह का रिलेशन रख सकती है। और नंबर 3 ये था कि उनके ट्रेड टाइज़ वो रशिया के साथ और तुर्की के साथ उसको वो रिवाइटलाइज़ करना चाह रहे थे, रीऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे थे। तो ट्रेड टाइज़ भी उन्होंने इसके अंदर सामने रखी हैं और ट्रेड पे भी उन्होंने बात की है, रशिया के साथ भी और स्पेशली तुर्की के साथ भी। अब नंबर 2 जो तुर्की है, तुर्की ने यहाँ पे क्या किया, तुर्की के अपने मकासद थे समिट में आने के लिए। एक तो ईरान के साथ उनकी ताल्लुक़ है, ठीक है, अपनी जगह पे। नंबर 2 ये था तुर्की का कि तुर्की का इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मुल्क शाम के अंदर। शाम के अंदर आपको पता है कि जब पिछले दिनों ये अमरीकियों ने यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे तबाही मचाई, तो उसके बाद वहाँ पे रशियन मौजूदगी, रशियन पार्स की मौजूदगी, ईरानियंस की मौजूदगी और शामियों की ख़ुद अपनी फोर्सेस की वहाँ पे मौजूदगी जो थी वो तुर्की के लिए कुछ मसाइल पैदा कर रही थी। तो उन मसाइल के ख़ात्मे के लिए तुर्की ने जो है वो इस समिट के अंदर शिरकत की और ईरान को भी कहा और रशिया को भी कहा कि आप हमें सपोर्ट करें कि शाम के अंदर अमन आए और असद को हम सपोर्ट करके या किसी भी तरीके से उसको वापस अपने रास्ते पे लाके हम यहाँ पे जो जंग लगी हुई है उसको रोकें और तुर्की के ख़िलाफ़ जो यहाँ से हमले होते हैं या उसके ख़िलाफ़ जो यहाँ से एक हवा पैदा की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। ये मेजर उनका नोशन था यहाँ पे आने का, उनका मकसद ये था यहाँ पे आने का, असर व रसूख था। और नंबर 3 तुर्की का जो मेन था वो यहाँ पे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जो एक दुनिया के साथ एक पैगाम है, उसको उन्होंने ये कहा था कि जी यहाँ पे हम एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए हम तीनों मुल्क इकट्ठे होकर काम करें, स्पेशली मुल्क शाम के अंदर अपनी अपनी सपोर्ट दें और वहाँ पे अमन के लिए और तुर्की के लिए वहाँ पे राहें आसान हों। नंबर 3 पे जब रशिया की बात आती है कि रशिया इस समिट के अंदर क्या हासिल करने आया था और उसका मकसद क्या था, तो व्यूअर्स यू विल कम टू नो कि रशिया इस मैसेज इस समिट के अंदर और इस ट्राईलैटरल जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर इसलिए आया था कि आपको पता है कि रशिया इस वक्त एक जंग छेड़े हुए है पूरी दुनिया के साथ। पूरी दुनिया के साथ मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर जितने बड़े प्लेयर्स हैं, UK, USA, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे के सारे लोग जो हैं और स्पेशली यूरोप पूरे का पूरा, ये इस वक्त रशिया के ख़िलाफ़ एक हुआ है और इनकी सारी स्ट्रेंथ जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ हो रही है। इस वक्त इन्होंने पूरी दुनिया ने मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ असले के ढेर लगा दिए हैं यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेनियंस जो हैं वो कुछ तो उनको इमदाद मिल रही है, कुछ वो ख़रीद रहे हैं वहाँ से असला, और कुछ उनको मेजर सपोर्ट जो है वो ये कंट्रीज़ कर रहे हैं, ताकि उनका मकसद ये है कि रशिया को जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम यहाँ पे एंगेज रखा जाए, उसको एंगेज किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए
और रशिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए दुनिया के सामने, और उसकी जो पावर है इस वक्त जो अमेरिका के सामने वो खड़ा हो जाता है या चाइना के साथ वो मिला हुआ है, तो उसको वीकन किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, और उसके नतीजे में दुनिया अपने मकासद हासिल करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ये जंग को किसी भी वक्त रोकने के लिए ना अब तक तो कोई डायलॉग करने की शक्ल के मोड में कोई आया है, ना कोई ऐसी समिट अरेंज की जा रही है, ना कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि डायलॉग किया जाए। इस वक्त जो उसमें पिस रहे हैं, जो फंस रहे हैं, वो हैं यूक्रेनियन जिस वक्त दोनों तरफ से सैंडविच बने हुए हैं। एक तरफ से रशियन फोर्सेस उनको पीट रही हैं, दूसरी तरफ से USA और उसके एलाइज़ हैं, यूरोपियंस हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आप लड़ें इनके ख़िलाफ़ और रशियंस को हमने सबक सिखाना है। तो इस तरह से इस चक्कर में यूक्रेनियंस जो हैं वो दरमियान में सैंडविच बने हुए हैं। अब हो क्या रहा है कि रशियंस के पास इतनी लॉन्ग जंग करने के लिए जब आपका मुकाबला एक मुल्क से हो तो आप इजीली शायद उसके साथ हैंडल कर लेते रशिया, लेकिन अब इस वक्त उनका मुकाबला पूरी दुनिया के साथ है। तो इसी तरह से उनको असला भी उसी तरह से चाहिए, उनको खाने पीने की अशिया भी अपने मुल्क में उसी तरह से चाहिए, इतनी बड़ी सपोर्ट भी उनको चाहिए हर तरह से। तो उसके लिए अब वो बाहर निकले हैं। पहले तो वो अपने असले के साथ लड़ रहे थे, किसी से उन्होंने मदद नहीं ली, लेकिन इस वक्त वो उनके पास एक शार्टेज हो गई है डेफिनेटली दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी जब जंग लगी हुई है, इतने बड़े दुश्मनों के साथ उनका मुकाबला है, तो उनके पास एक शार्टेज आ गई है असला और बारूद की, गोला बारूद की। अब उसके लिए वो बाहर निकले हैं और उन्होंने नंबर 1 चाइना को सपोर्ट के लिए कहा है, और नंबर 2 इस समिट के अंदर, ट्राईलेटरल समिट के अंदर जो रशिया का मेन पर्पज़ था वो ये था कि उनकी ट्रेड टाइज़, वो ईरान से ड्रोन ख़रीदने के लिए बात कर रहा है रशिया, और नंबर 2 तुर्की से ड्रोन्स ख़रीदने के लिए बात कर रहा है, और बाकी जो असला ये दे सकते हैं ये कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट करने के लिए, वो उसके लिए उनको, उसने रशिया ने कहा है जी कि आप हमें हर तरह से सपोर्ट करें और हमें इस वॉर में आप हमारी सपोर्ट करें। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब। और वेपन्स उन्होंने वहाँ से डिमांड किए हैं, वार सपोर्ट की उन्होंने बात की है। और फिर दुनिया के लिए लास्ट पे बात ये आ जाती है कि जब तीनों मुल्क यहाँ पे मिले, इन्होंने अपनी अपनी बात की, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक दूसरे के साथ खुशगपियों के साथ यहाँ पे ये विदा हुए, इन सारी चीज़ों के अंदर अपने अपने मकासद उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन इस समिट से एक मैसेज जो पसे पर्दा था दुनिया के लिए और स्पेशली फॉर द अमेरिकन्स, वो ये था कि ईरानियंस अलोन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, तुर्की जो है वो किसी की खौफ की फ़िज़ा में नहीं है, और नंबर 3 रशिया को जो कॉर्नर किया जा रहा था USA की तरफ से और यूरोपियंस की तरफ से, वो उसकी फ़िज़ा से बाहर आया है और उसने निकल के बात की है दुनिया के साथ, और मिल बैठ के बात की है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भी उनका इमेज रहे। रशियंस ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी कुछ सपोर्ट वाकई मौजूद है। अब एट द एंड मैं आप लोगों को ये इस वीडियो का जो मकसद था वो ये कि नंबर 1 अमेरिकन मूव जो हुई यहाँ पे एरिया के अंदर, उसका पर्पज़ क्या था, इसराइल और सऊदी अरब के विज़िट के साथ उन्होंने क्या हासिल किया, मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ अभी एट द एंड रिज़ल्ट पे। और नंबर 2 जो उसके इन रिस्पांस जो यहाँ पे एक ईरान के अंदर जो एक ट्राईलेटरल कॉन्फ्रेंस हुई है ईरान, तुर्की और रशिया के दरमियान, तो उसका मकसद क्या था, तीनों कंट्रीज़ की वहाँ पे क्या क्या अपनी सजेशंस थी और उन्होंने पे क्या काम किया। तो इस पर हमने आज बात की, और दुनिया के लिए ये मैसेज जो था वो इस सारी ट्राईलेटरल कॉन्फ्रेंस से यही था कि जी हम अकेले नहीं हैं और हम मिल के काम करेंगे। और रशियंस अपने लिए वहाँ पे ट्रेड टाइज स्ट्रेंथन करने आ रहे थे और अपनी सपोर्ट मांगने आ रहे थे, और उन्होंने खुल के बात की इसके ऊपर। और मिस्टर बाइडन को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि आप हमें कॉर्नर नहीं कर सकते, दुनिया में सिर्फ आपकी हुक्मरानी नहीं है बल्कि और भी लोग मौजूद हैं, और हम आज़ाद मुल्कों की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और एट द एंड ये आपका चैनल है, आप अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल करें, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की मोर वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।